हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने स्टैंडर्ड 11 विकास असाइनमेंट के 5 से 6 ट्रांजेक्शन देखे थे। आज वही ट्रांजेक्शन सेक्शन सी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नगर पालिका टैक्स ऑफ ₹2850 बाय चेक। लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने बोला था कि जो भी अकाउंटेंसी में ट्रांजेक्शन है ऑलवेज उसकी ड्यूअल इफेक्ट होती है, दो इफेक्ट होती है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आना चाहिए कि कौन से दो अकाउंट यहाँ पर अफेक्ट हो रहे हैं। तो नगर पालिका टैक्स अकाउंट एक अकाउंट आएगा, नगर पालिका टैक्स अकाउंट। एंड हमने पेड किया है चेक से, तो बैंक अकाउंट। नगर पालिका टैक्स इट मीन्स के ये हमारा एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस ऑलवेज नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट है ये। बैंक से हमने पेमेंट किया है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अमाउंट है ₹2850। बैंक recorded 360 in the passbook for बैंक चार्जेस। मतलब कि बैंक ने हमसे बैंक चार्जेस लिए हैं। मतलब बैंक ने हमारा अकाउंट जो है वो डेबिट कर दिया है बैंक चार्जेस लेके। इट मीन्स कि बैंक चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंसेस हुआ। तो हियर दो अकाउंट हुए, बैंक चार्जेस अकाउंट एंड बैंक ने लिया है तो बैंक अकाउंट। एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट, सेम ऊपर वाला ही हुआ डेबिट एक्सपेंसेस। बैंक अकाउंट, बैंक में से हमारे पैसे गए हैं, तो सबसे पहले तो बैंक अकाउंट रियल अकाउंट एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अमाउंट है 360। रिसीव डिविडेंड वारंट ऑफ ₹900 विच इज डिपोजिटेड इनटू द बैंक। हमको डिविडेंड वारंट मिला है, मतलब हमारी इनकम हुई, तो डिविडेंड वारंट, डिविडेंड रिसीव्ड वी कैन से डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट। और आए हैं हमारे पास और बैंक में डिपॉजिट हुए हैं, तो बैंक अकाउंट विल अफेक्टेड। बैंक अकाउंट रियल अकाउंट, डिविडेंड हमको मिला है नॉमिनल अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑलवेज नॉमिनल अकाउंट। हमको इनकम, इनकम क्रेडिट, तो हम इनकम को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट द इनकम। कहां पर आई है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। अमाउंट है 900। नेक्स्ट स्टूडेंट कंटिन्यू कर रही हूँ। रिसीव क्रॉस चेक ऑफ ₹7500 फ्रॉम अनीस। अनीस के पास हम लोग मांग रहे थे, हमने कोई मतलब उसके पास से कोई सेल्स किया होगा और वो अमाउंट अनीस हमको दे रहा है। तो अनीस ने हमको चेक दिया है, तो बैंक अकाउंट एंड अनीस अकाउंट।
Oh, I have done a mistake. Debit what comes in personal account. Credit the giver. अमाउंट है 7,500. पर्सनल फर्नीचर ऑफ ₹8,000 ब्रॉट इन द बिजनेस. आपके घर पर जो कुछ फर्नीचर था आप बिजनेस में लेकर आए हो. स्टूडेंट यहाँ पर फर्नीचर आया है और जब ओनर कोई चीज लाता है तो उसको हम कैपिटल कहते हैं. तो फर्नीचर अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. फर्नीचर asset is real account. Debit what comes in. फर्नीचर की अमाउंट है 8,000. कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट. ओनर ने दिया है क्रेडिट द गिवर. अमाउंट है 8,000. फर्नीचर असेट आपकी असेट बड़ी है एंड ओनर लाया है इसलिए ओनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा. रिसीव ₹4,500 फॉर रेंट. रेंट की इनकम हमको मिली है. इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है बट कैश यहाँ पर आई है. तो अगर चेक मिला है तो हम बैंक वर्ड यूज करते हैं. यहाँ पर चेक वर्ड यूज नहीं हुआ है तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट. कैश अकाउंट रियल अकाउंट. डेबिट व्हाट कम्स इन 4,500. रीजन तो इनकम रेंट रिसीव. नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट द इनकम. $4,000. स्टूडेंट यहाँ पर मैंने मिस्टेक की है. क्रेडिट इनकम विच आई हैव टू राइट देयर एंड बैंक अकाउंट यहाँ पर लिखना है. स्टूडेंट होप सो आपको सारे ट्रांजेक्शन समझ आ रहे होंगे. आगे भी मैं जो सेक्शंस है CDE मैं एक्सप्लेन करूंगी तो उसके लिए चैनल से जुड़े रहिए. तो चलिए मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.